जब भी कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को यदि आप अपनी इंटरनल एनर्जी से कोप नहीं कर सकते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आपको तनाव होता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारी वेव्स बनती हैं, वो जो न्यूरल फायरिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है कि उसके बाद सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कि यदि आप प्रयास करना चाहते हैं किसी भी शांति का, किसी भी सफलता का, तो उसके लिए आपको शांत मन से विचार करना पड़ेगा। हम सारी बीमारियां हम स्वयं इसी तनाव के कारण पैदा करते हैं। तनाव मुक्त रहने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा अपने हृदय में रखें। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से आज ये पॉडकास्ट हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सभी से जुड़ा हुआ है, हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और वो टॉपिक है टेंशन, तनाव। घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, परिवार की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, पैसे की टेंशन, पैसा है तो टेंशन, नहीं है तो टेंशन, हर जगह टेंशन से हम लोग घिरे रहते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम उनका दृष्टिकोण जानेंगे कि जो तनाव है वो पैदा कैसे होता है और उससे निजात पाने का उपाय क्या है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है। जब भी कोई सिचुएशन होती है जो आपके सामने आती है, उस सिचुएशन को यदि आप अपनी इंटरनल एनर्जी से कोप नहीं कर सकते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि आप उसका सामना करके कंफर्टेबल रहें, तो उस समय आपको तनाव होता है। वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, बॉस धड़का रहा है, तनाव हो जाएगा, पत्नी से डिफरेंस हो रहे हैं तो तनाव हो रहा है, व्यवसाय में कहीं काम हो रहा है जो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है और उसको हम कोप नहीं कर पाते हैं, अगर अनुकूल नहीं भी है, मान लीजिए गर्मी है, हम उसको कोप कर ले जाते हैं, हमें तो तनाव नहीं होगा। कुछ को तनाव होने लगा कि इसमें अरे इतनी गर्मी कैसे है। तो ये उसकी अपनी इंटरनल कैपेसिटी जो होती है उसको फेस करने की, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो शरीर है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशन से बना है। ये ऐसे किसी भगवान ने, अल्लाह ताला नहीं बनाया इसको कि कोई आदमी कोई बैठा है कहीं हमको बना रहा है। ये शरीर प्रकृति के इवोल्यूशन से बना है, धीरे धीरे डार्विन का जो सिद्धांत है वैसे ही बना है ये। तो ये एनिमल से लेकर के इवॉल्व होते होते उसका ब्रेन ह्यूमन मेमेलियन ब्रेन से लेकर फिर ह्यूमन बीइंग ब्रेन तक बना। तो उस सूरत में क्या हुआ कि जब हमारा डेवलपमेंट सबसे बेहतर हुआ और हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो ब्रेन का पार्ट है वो एक्स्ट्रा है जो दूसरे एनिमल्स में नहीं है, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इन्फॉर्मेशंस को एसिमुलेट करके, प्रोसेस करके और एक डेफिनेट डिसीजन देता है जिसको हम कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे हमने पूरी दुनिया का इतना विकास कर लिया है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, जिसने हमको इतना इवॉल्व बनाया है, ऐसा इवॉल्व एनिमल बनाया है। एक्चुअली हम सब एनिमल हैं। तो हमारे में बेसिकली जो एनिमल वाला एरिया है वो है एमिगडाला, जहाँ से हम रिएक्ट करते हैं। तो वो रिएक्ट इतना फास्ट करते हैं कि वो हमेशा एबनॉर्मल होता है। उसके बारे में हम फिर एक दूसरे में बता भी चुके हैं, लेकिन हम दोबारा बताएंगे आगे चल के कि वो कैसे काम करता है। आज हम सिर्फ तनाव में बताते हैं कि तनाव में क्या होता है। तनाव में इस शरीर की मैकेनिज़्म ऐसी है कि ये आपको इस तरीके से बॉडी ऑर्गन्स को और अप टू सेलुलर लेवल, हर सेल में ऐसी व्यवस्था कर देता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देता है और आप उस तनाव से बाहर आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर आ जाए यहाँ, या आप कहीं जा रहे हैं, सामने शेर आ जाए, शांति से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और आपने देखा भर शेर को, आप तेजी से दौड़ लगा के भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे कि आपको इमेजिन नहीं होगा। आज ये मुझे एक सज्जन बता लगे कि एक साहब सवेरे सवेरे जा रहे थे, रेलवे क्रॉसिंग में थे, वो लंगड़ा रेलवे क्रॉसिंग को मैनुअली पार कर रहे थे, लंगड़ा के चल रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि जो है कि ये दादा से पूछा, क्या दादा क्या हो गया?
कहा बहुत तेज यहाँ पर दर्द है घुटने में। तो उन्होंने चूँकि उनको काफ़ी हमारे सामंजस्य में संपर्क में रहते हैं, तो उनको काफ़ी जानकारी है, तो उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए देखा कि ये बात सही कि गलत है। तो उन्होंने कहा दादा सांप। और दादाजी इतनी तेजी से दौड़े, उस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते करते उधर दिखाई दिए, जितनी दूरी वो शायद 5 मिनट में भी पार न कर पाते, और 5 सेकंड में उन्होंने दूरी पार कर ली। इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये पावर है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसमें हम कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का एक्सेसिव सिक्रीशन करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा उसका सिक्रीशन होता है तो वो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है उससे हम उस समस्या से ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस समय, वर्तमान समय में हम सभी लोग 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, 24 आवर्स। क्योंकि जो काम इमरजेंसी के लिए था कि कभी इस तरीके से शेर आ जाए, सांप आ जाए जी। या कोई और ऐसी घटना हो जाए, उसके लिए आपके शरीर की तैयारी के लिए ये सिस्टम बनाया था हमारे शरीर के अंदर। लेकिन आज हम चूंकि जिस तरीके से मानसिक सोच हमारी है, जैसा हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम 24 घंटे उसी स्ट्रेस में रहते हैं। उसको मानसिक सोच क्या है, कैसी है, वो हम और दूसरे पॉडकास्ट में बता चुके हैं। फिर हम बताएंगे कि जो हमारे विचार होने चाहिए वो विचार वैसे नहीं है जैसे विचार होने चाहिए। हमारे विचार प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद के हमारे विचार होने चाहिए। हमारे विचार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना के नहीं होने चाहिए। ये विचार हमारे इस शरीर की आसक्ति के कारण आए हैं, और हमारी आत्मा के जो रूह के जो गुण हैं वो प्रेम है। तो इस सूरत में ये हमारा इस एवोल्यूशन के दौरान ये डिफेक्ट हमारे अंदर पैदा हो गया है, और यही हमारे तनाव का कारण है। लेकिन जब वो हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये दोनों के दोनों हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद हमारे ब्रेन में बहुत सारी वेव्स बनती हैं। वो जो न्यूरल फायरिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है कि उसके बाद आपको ब्रेन में क्लाउडिंग हो जाती है। तो आपको सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, आप कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं। और यदि इस ऐसी परिस्थिति में आप जो भी डिसीजन करेंगे वो सारे के सारे डिसीजन फॉल्टी होंगे, गलत होंगे, और आपको सही निर्णय नहीं करने देंगे। तो इसीलिए एक बहुत पुराना श्लोक है गीता का कि यदि आप कोई प्रयास करना चाहते हैं किसी भी शांति का, किसी भी सफलता का, तो उसके लिए आपको शांत मन से विचार करना पड़ेगा। और हमारी प्रवृत्ति 24 घंटे इस समय अशांत हो गई है। 24 घंटे हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ओवर एक्टिव रहता है, और उस सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवनेस के लिए हमारे वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्साइटेटरी वाले हैं वो रिलीज होते हैं, और जो हार्मोन्स हैं वो सब अपसाइड डाउन हो जाते हैं, और हमको पूरी तरह से बीमार करते हैं। और बीमार करने के लिए क्या करते हैं वो, हमारे शरीर में दो चीज़ें एकदम इमीडिएटली होती हैं इस दोनों के प्रोसेस से। एक तो हमारी जो डिफेंस आर्मी है, जो हमारे शरीर के अंदर डिफेंस आर्मी है, इम्यून सेल्स, उनको नहीं बनाती है, उनको डैमेज कर देती है। तो उसकी वजह से हम इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं, कैंसर के लिए प्रोन हो जाते हैं। डिफेंस आर्मी का काम है कि वो कैंसर सेल्स को और हमारे जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है या कोई फॉरेन सब्सटेंस है उसको इंगल्प करके डिस्ट्रॉय करती है, तो उसकी समाप्ति हो जाती है। और दूसरा, हर सेल में, बॉडी के हर ऑर्गन की हर सेल में ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल निकलते हैं, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकंड में नॉर्मल जब हम प्रेम और करुणा में होते हैं तो हमारे 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, उसकी इनको डिस्ट्रॉय करने की, इनको मेटाबोलाइज करने की क्षमता मैक्सिमम 60 हज़ार पर सेकंड है। और जब हम इस तरह तनावग्रस्त रहते हैं,
जब हम चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, अंदर से बाहर से उस समय इनकी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है और वो कभी भी मेटाबोलाइज नहीं हो सकती है। वो उसी सेल में रहती है, उसी सेल को डैमेज करती है। तो इस वजह से हम सारी बीमारियां हम स्वयं इसी तनाव के कारण पैदा करते हैं। तो ये तनाव बहुत घातक है, जीवन के लिए विनाशकारी है और इससे हमको मुक्त रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करें, किसी भी तरह के काम करें, आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए और तनाव मुक्त रहने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, जो सब जगह सिखाया गया है, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी लोगों ने सिखाया है कि सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा अपने हृदय में रखें, दूसरे का कल्याण हो ये भाव रखें, तो ही आपका तनाव दूर होगा और तो ही आप सारी बीमारियों से मुक्त होंगे, तो ही आप सारे सुख, शांति और आनंद ले पाएंगे। ओके, एक छोटी सी कहानी है सर। कहानी में यह है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का एक ऑफिस था, बड़े मेहनत से बनाया होगा उसने। वो ऑफिस जो है वो आग लग गई उसमें, वो जल रहा था। तो वो रो रहा था सामने और लोग चिल्ला रहे थे कि भाई आग बुझाओ, और बड़ा नुकसान हो रहा था उसका, लाखों का नुकसान हो रहा था। तो बहुत बहुत ही विलाप में था, बहुत तनाव में था। थोड़ी देर में एक बगल में आदमी आया, उसका कोई सबॉर्डिनेट रहा होगा। उसने कहा कि काहे रो रहे हो भाई, ये ऑफिस तो तुम्हारे लड़के ने बेच दिया अभी, इसका अभी परसों नरसों तो डील करी है, पता नहीं चला गया? तो बोले नहीं, मैं तो आज ही वापस आया हूँ, बाहर से गया था, फॉरेन गया था, और ये जल रहा था तो मुझे बड़ा हुआ, मतलब बहुत मेहनत से बनाया था। अब वो सेम सिचुएशन थी और वहाँ पर अब वो मुस्कुरा रहा है। अरे ठीक है, जो भी होता है भगवान की इच्छा, हरी इच्छा, ये वो अपना वही भाषण देने लगा। थोड़ी देर में लड़का वहाँ पर एंट्री करता है। लड़का बोला अरे क्या तुम मुस्कुरा रहे हो यहाँ पर खड़े होके? बोले नहीं नहीं, अच्छा है, मतलब ठीक है, अभी तुमने बेच दिया इसको, अब बेचारे का नुकसान हो गया, जिसका हरी इच्छा थी, ये था वो था। बोले अरे नहीं, बेचा नहीं, वो डील कैंसिल हो गई भाई। वो डील हो नहीं पाई। तो तुरंत वापस वो वहाँ पर अरे छाती पीट के फिर से रोना शुरू कर दिया। फिर से तनाव का जो वेलोसिटी है फिर से बढ़ गया। सवाल यह है कि हमारे विचार जो है तनाव को कितना प्रोवोक करते हैं, और हम अपने अगर विचारों को संतुलित रखें, उनको कंट्रोल रखें, तो हम कितना तनाव से बच सकते हैं? देखिए, इस तनाव का मेन कारण आपकी कहानी के अंदर छिपा हुआ है। जी, मेन कारण है आसक्ति, अटैचमेंट, ग्रेट। और वो है हमारे से अटैच है ग्रीड से, लालच से, लोभ से। तो ये शरीर जो है क्या चाहता है? ये शरीर, पहली बात तो ये कि हम अपने आप को ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। सारे लोग भूल गए हैं। अगर ये याद रहे तो शायद ये सारी समस्याएं जिनकी चर्चा कर रहे हैं ये अपने आप समाप्त हो जाए। और वो ये है कि हम सब अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं, जबकि हम शरीर हैं नहीं। ये नाम भी हम शरीर का है, ये डिग्री भी शरीर की है, ये धन संपत्ति भी इसी शरीर का है, इसी का नॉमिनेशन है, इसी का अकाउंट ओपनिंग है, और आपके साथ ही ये सब समाप्त हो जाता है। Yes. ये सारे अकाउंट, सारा धन, सारी संपत्ति, सारे असाइनमेंट, सारे रिलेशन, संबंध सब खत्म हो जाते हैं द मोमेंट एक सांस बाहर जाती है और दोबारा नहीं आती है। तो सारी जिस कारण से इतनी आसक्ति है, जिस कारण से इतनी आसक्ति है, वो कारण सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमको इस आसक्ति को ख़त्म करना होगा। ये ऑफिस अगर मेरा है तो ये बिल्कुल बचा रहना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे का जल जाए, अगर मेरा ना किसी जले। का है तो तो कोई टेंशन फर्क नहीं नहीं है। पड़ता। तो और ये किस कारण से हुआ है? ये इसी शरीर के लोभ के कारण हुआ है। तो जब हम इससे अटैच रहते हैं बहुत ज़्यादा, तभी ये सब दुर्गुण पैदा होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम वासना, ये शरीर की है। जब शरीर का भान नहीं रहता तो काम वासना भी खत्म हो जाती है। तो काम वासना, मेल फीमेल, ये शरीर है, जो इसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो मेल फीमेल नहीं है, वो कॉमन है। कॉमन है। वो किसी में भी, जिसमें उसको शरीर, जो शरीर मिल गया वो बन गया। तो इसलिए इस शरीर की आसक्ति ने हमको जितना दुख दिया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसका जान लेना, इसको समझ लेना और इसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और जिससे कि हम जीवन में वो सब प्राप्त कर सकें जिसके बारे में 24 घंटे सोचते हैं।
कि मुझको सुख मिले, मुझको शांति मिले, मुझको धन मिले, मेरी प्रशंसा हो, मेरा सम्मान हो, मेरे को सब लोग प्रेम करें। ये सारी भावनाएं जो हैं ये आपके इस आसक्ति के कारण पैदा होती हैं। चूँकि ये सब किसी के पास नहीं है, ना आपके पास प्रेम है, करुणा है, ना आप इसकी उम्मीद करते हैं जिससे उसके पास है, तो इसलिए सारे झगड़े पैदा होते हैं। पति पत्नी से चाहता है वो मुझको प्रेम करे, पत्नी पति से चाहती है वो मुझे प्रेम करे, और चाहते हैं कर्मचारी चाहेंगे एक दूसरे से मेरा सम्मान करें, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। जिसके पास डेफिसिट है, मान लीजिए हम आपसे 10 रुपये मांगे, आपकी जेब में ही नहीं है, तो आप देंगे क्या? और तनावग्रस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। इस कारण से ये सारी समस्या क्रिएट हो रही है, और हमको ये स्वयं अपने आप को जानने से, समझने से और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने से इस सब की प्राप्ति हो सकती है, और हम उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम पूरे दिन कामना करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि ये सुख, ये शांति, ये आनंद, ये सब कुछ बाहर नहीं मिल सकता है। यस। आपको कितनी भी डिग्रियां मिल जाएं, कोई भी ओहदा मिल जाए, आप साधारण व्यक्ति से बहुत बड़े अफसर बन जाएं, बहुत बड़े राजनीतिक बन जाएं, कोई मंत्री बन जाएं, और किसी भी तरीके के इंडस्ट्रीज बन जाएं, इतना अपार धन हो जाए, लेकिन जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आत्मिक शांति, सुख, वो आपको नहीं मिल सकता है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े राजनीतिक हैं, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब की रात की नींद हराम है। बिल्कुल। बेचैन होकर के सोते हैं, और उसके कारण से आज बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। आज से 30-35 साल पहले इस शहर के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, 2 सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, और पूरे शहर में एक भी अस्पताल नहीं था, एक भी नर्सिंग होम नहीं था, और कोई मॉडर्न टेस्ट की फैसिलिटी नहीं थी, और सब लोग ठीक रहते थे। आज कई 100 कई हजार अस्पताल बने हुए हैं इस शहर में। शहर में सारे के सारे दुनिया जहान के जितने अस्पताल हो सकते हैं हिंदुस्तान के, वो सब आ गए हैं, और उसके अलावा हजारों की संख्या में डॉक्टर हैं, लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। उसके बाद भी सब लोग बीमार हैं, और बीमारी हर दिन बढ़ती जा रही है। और बीमारी क्यों बढ़ रही है? उसका कारण उनके विचारों की शक्ति है। उनके विचार हैं पूर्णतः निगेटिव हैं, और इसको कोई ठीक भी नहीं कर सकता। जो हम लोगों ने एक स्टडी करी थी, मैंने पिछली बार बताई थी, फिर मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, कि जो हमने हार्ट अटैक के मरीजों की जो स्टडी करी, जिसमें ये पाया गया कि जिन मरीजों को ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जो मरीज पूरी तरीके से चलने में अक्षम थे, उनकी जब ध्यान के माध्यम से उनके विचारों में परिवर्तन किया गया, तो 93% पेशेंट परमानेंटली ठीक हो गए। उनको दोबारा किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं थी, बिना किसी एंजियोप्लास्टी के, बिना किसी सर्जरी के। और ये सिर्फ इसी माध्यम से किया गया कि उनको अनुभव कराया गया कि तुम कौन हो और तुम्हारे क्या गुण हैं और क्या शक्तियां हैं, जिनको तुम अपने अंदर अनुभव करो और अपने जीवन में सुख शांति लाओ। तो ये जो वर्तमान इस समय पूरे संसार की जो स्थिति है, वो बड़ी विकट है। इन्हीं सब बातों को सिखाने के लिए वो इस संसार में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के एनलाइटेंड आत्माएं आई इस धरती पर, और उन लोगों ने ही जीने का तरीका सिखाया। उन सब ने ये बताया कि कैसे जियो। जैसे 2500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने सिखाया, रास्ता बताया कि ऐसे जियो। उन्होंने कुरान की सृजन किया। इसी तरह बुद्ध ने उनको जीने का तरीका बताया, ध्यान का माध्यम बताया। इसी तरीके से गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा, उन्होंने ये बताया कैसे जियो। पूरे संसार में जितने ये धर्म, जिनको धर्म कहते हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है, ये सब एक एक कम्युनिटीज़ हैं, एक एक संप्रदाय हैं, जिनके इनलाइटेंड आत्माओं ने लोगों को जीने का तरीका बताया था, और उसको उन लोगों ने कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा, गीता में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, और तमाम तरीके के ग्रंथ में लिखा। और सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई कि कैसे जियो, जीने की कला क्या है। जिन लोगों को ये बात का आगे काम दिया गया कि यही आगे इस जनरेशन को बताएंगे कि कैसे जिएंगे, लेकिन जिन लोगों के हिस्से में ये बात आई कि उनका काम था, वो सब के सब भ्रमित हो गए। और उन लोगों ने इसी सो कॉल्ड धर्म को, जो कि धर्म नहीं है, उसको ही उन्होंने
अर्थ पैदा करने का व्यवसाय बना दिया। व्यवसाय बना दिया। उस व्यवसायीकरण के कारण वो भी सब अधोगति में चले गए। पूरी दुनिया लड़ रही है खाली धर्म के नाम पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है, कुछ धर्म का एक अक्षर नहीं जानते हैं। जो धर्म का नाम लेते हैं उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। इस कारण से इस पूरी दुनिया इतनी रसातल में जा रही है। अगर धर्म की जानकारी हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बाइबल की शपथ दिलाई जाती है, वहीं पर दी जाती है जहाँ पर उनका इनॉग्रेशन होता है, और उसके बाद वहीं पर उनको समझाया जाता है कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को तुम कैसे चलाओ, और वहीं से पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकले जाते हैं जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया को विध्वंस करते हैं। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को उसी गीता की शपथ दिलाई जाती है, ईश्वर के नाम पे शपथ लेते हैं। और ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर का एक ही संदेश है कि सबके प्रति करुणा रखो, सबके प्रति दया रखो। और उसके उस शपथ लेने के तुरंत बाद उसका उल्टा काम शुरू कर देते हैं। इसके मतलब न उनको ज्ञान है जो करने वाले हैं, न उनको ज्ञान है जो बताने वाले हैं। इसलिए सबको यदि जीवन में सुखी रहना है, सुख शांति का अनुभव करना है, तो उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने अंदर के गुणों का विकास करना पड़ेगा। तो ही जीवन बहुत सुखमय है, आनंदमय है। इस जीवन में जितना सुख है उतना कोई सोच नहीं सकता। ये देवताओं को भी नसीब नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी जब ये सुख लेना होता है तो उनको शरीर लेना पड़ता है। सारा कुछ इस शरीर के, जिसने मुझको इस रसातल में पहुंचा दिया है, इसी शरीर से सारे सुख भी हम लेते हैं। लेकिन इस शरीर से सुख तो तब लेंगे जब हम सही ढंग से इसको समझेंगे। तो हमें अपने आप में परिवर्तन करना है, अपनी सोच में परिवर्तन करना है, अपने आत्मिक गुणों का विकास करना है, और उन आत्मिक गुणों का विकास कर देंगे तो हम इस तनाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। आज मैं जब सुनता हूँ कि जेनजी ने ये जला दिया, डाल दिया, उस 4 कंट्री अपने अगल बगल के चारों को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्यों? इसलिए कि सारे के सारे अज्ञान में है। उनके देश में या हमारे देश में कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करें। सिर्फ लोग फायर ब्रिगेड की तरह थोड़ी थोड़ी आग बुझाने लगे। और सबसे ज़्यादा एक और मैं स्टेटमेंट यहाँ दूंगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत कम ऐसे हैं जो अथीस्ट हैं, जो धर्म को नहीं मानते। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो अथीस्ट हैं, जो नास्तिक जिनको कहा जाता है, वो कम से कम वास्तविकता को तो जानते हैं। अथीस्ट वो कहता है मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन जो सत्य है उसको जानने की कोशिश करता हूँ, उसको मानता हूँ, तो वो फिर भी बेहतर है। जो धर्म के अनुयायी हैं और अधर्म का काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कंफ्यूजन में है वो। अब मैं एक बिना सवाल पूछे एक आपको जवाब दे रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो व्यक्ति अपने को बहुत धार्मिक कहते हैं, जो पूरे दिन घंटी बजाते हैं, मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं और दुनिया भर के पाठ करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, एक तरफ एक नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जाके जाने क्या क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब वहाँ जा कर के उनकी वाणी का पाठ करते हैं, और न जाने क्या क्या लोग करते हैं धर्म के नाम पर। उसके बाद अंत में करते तो सब यही है। इसका कारण है, बेसिक कारण है, इससे हमको अच्छी तरह समझना चाहिए और उससे अपने आप को मुक्त करना चाहिए, और वो है कर्म कांड। जो भी हम धर्म के नाम पर कर्म कांड करते हैं वो सब आपको भ्रम में रखता है। भ्रम क्या है कि जब हम वो कर्म कांड करते हैं तो ये महसूस करते हैं कि मैंने अपने पापों से मुक्ति पा ली, जो भी मैंने गलत काम किए उनसे मैं मुक्त हो गया। कोई जा रहा है, बड़ी ऐसी बात कह रहा हूँ जो लोगों को बड़ी चुभेगी, कोई जा रहे हैं कि हम कुंभ में जा रहे हैं, नहाया है, कोई गंगा जी में नहाया है, और कोई जाके मक्का में जाके हज कर आए, कोई और कहीं वहाँ पर यरूशलेम में चले गए, और उन्होंने कहा सब मैं पाप मुक्त हो गया, अब मेरे अंदर सब बिल्कुल निर्मल हो गया, रिबूट कर लिया अपने आप को हमने। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण वो आदमी वही बार बार करता रहता है, पाप भी करता है, इधर भी घूमता है और सोचता है ये पाप मुक्त हो जाऊं, पाप मुक्त। उसको कोई भी पाप मुक्त नहीं कर सकता है सिवाय उसके स्वयं को। वो स्वयं पाप मुक्त हो सकता है, वो स्वयं अपने अंदर की यात्रा करे, अपने मन के अंदर की यात्रा करे और अपने मन के सारे विकारों को समाप्त कर दे, ईश्वर से कनेक्ट होकर के ध्यान के माध्यम से। इसीलिए कबीरदास जी आज से 500 वर्ष पहले इसी तरीके काम कर गए थे। वो
भारतवर्ष में दो धर्म सबसे ज़्यादा प्रभाव में थे, एक हिंदू और मुस्लिम, जी। और दोनों के लिए बराबर वो क्रिटिसाइज करते थे कि जो भी तुम कर रहे हो ये सब मूर्खतापूर्ण है, इससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया धर्म का। जिन्होंने धर्म का व्यापार किया वो लगातार लगे रहे। आज भी मैं देखता हूँ शंकराचार्य जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो मौलवी जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो पता नहीं क्या बोल, और जो बोल रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। धर्म की पुस्तकों में कुछ भी सेंटेंस लिखे हों, अच्छी तरह समझ लीजिए, धर्म की पुस्तकों में कोई भी सेंटेंस लिखा हो, लेकिन उसका अर्थ यदि मनुष्य मात्र के प्रेम और करुणा से अलग है तो धर्म ग्रंथ बेकार है। लेकिन ऐसा है नहीं। हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, कि मानव मात्र से प्रेम करो, करुणा करो, दया करो, शुभ भावना रखो, सबके प्रति दयालु रहो, सबकी मदद करो, जकात दो, दान दो, दक्षिणा दो, कुछ करो, लेकिन सबके कल्याण के लिए काम करो। हम करें उसका उल्टा और कहें हम पाप मुक्त हो जाएंगे, और उसका तनाव बढ़ना है। तनाव अगर जो ही आप अपनी प्रकृति के विपरीत जाएंगे तनाव बढ़ेगा, और हम इस समय अपनी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने आप में परिवर्तन लाना ही होगा यदि हम चाहते हैं कि जीवन सुखमय हो। चाहता हर व्यक्ति है मेरा जीवन सुखमय हो, लेकिन करता उसके विपरीत है, इसलिए दुखमय रहता है। इसीलिए यहाँ पर हिंदुस्तान के तथाकथित आजकल बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि बस हिंदुस्तान जगत गुरु बनने वाला है, आउटर पे ही खड़ा है, बस बारी आने वाली है। एक सवाल है सर, मैं अक्सर फील करता हूँ समाज में कि जो बच्चा होता है बहुत मासूम होता है, निश्चल बोला जाता है, उसको भगवान का रूप बोला जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिजिडिटी भी बढ़ती जाती है, और अंततोगत्वा जब हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो परंपराओं में बहुत ही चिमटा हुआ, जकड़ा हुआ, अपने अपने व्यसनों से, अपने घर परिवार से, अपने धन संचय से, हर तरीके से हम देखते हैं कोई चिपका हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो उसका कारण ये है कि तो सवाल मेरा ये था कि उम्र से तनाव का कोई संबंध है सर क्या? मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए इसका कारण क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सारे कार्य अपने चेतन मन से करता हूँ। जो कॉन्शियस माइंड है उससे मैं करता हूँ, हर व्यक्ति उसी से करता है जी। और किसके आदेश पे करता है? वो अपने अवचेतन मन के आदेश पे करता है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, और ये क्या है? ये इस पूरे जीवन काल के रिकॉर्डिंग्स हैं। जो भी मैंने काम किया है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे तो हम पढ़ाई करते हैं, हमने पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, उसको लिखा, उसको बोला, तो क्या होता है? ये तीनों काम हमने कॉन्शियस माइंड से किए, और इस करने के दौरान वो सब कॉन्शियस माइंड में इनग्रेव हो गया। जब इनग्रेव्ड हो गया तो परमानेंट मेमोरी बन गया, वो संस्कार बन गया। ऐसे ही हमने जो पूरे जीवन में जो जो कुछ किया है वो हमारे सब संस्कार में फिक्स हो गया, और वो मुझको नए कर्मों को करने के लिए प्रेरणा देता है। वो उसी से नया थॉट पैदा होता है। जब हम कोई काम आता है, कोई हमारे पास समस्या आती है या कोई प्रश्न आता है, उसका जवाब उसी सब कॉन्शियस माइंड से आता है, और वो सब उसमें सब भरा हुआ है कचरा। तो जितना बूढ़ा व्यक्ति है उतना ज़्यादा कचरा भरा है, उतना ज़्यादा और तनाव में रहेगा। यदि कोई उसको ज्ञानी मिल जाए, उसको कोई व्यक्ति बता दे, समझा दे, और उसके बाद वो खुद समझ जाए, यस ये सारा का सारा दुख, ये सारा का सारा तनाव मैं स्वयं पैदा कर रहा हूँ, एक क्षण लगता है बदलने में। वाल्मीकि को अंगुली मार से वाल्मीकि बनने में एक क्षण लगा, दूसरा क्षण नहीं लगा। एक क्षण में वो अंगुली मार से वाल्मीकि बन गए, महर्षि बन गए। लेकिन वो जो जब कोई चीज होती है तो उसको वो बताई जाए, उसके बाद वो स्वीकार करे। हम स्वीकार नहीं करने को तैयार होते हैं। हम गलत रास्ते में चल रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, गलत सोच कर रहे होते हैं, लेकिन हम गलत ही करते रहते हैं और उस रास्ते को ही सही समझते हैं और बदलने को तैयार नहीं होते। बदलने को तैयार नहीं होते तो जैसे हम वैसे रहेंगे, उसी तरह तनावग्रस्त रहेंगे। तो उस तनाव को दूर करना, और चाहते हैं तनाव दूर हो जाए, तो उसके लिए तो वही होगा, जाएंगे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब उनको ट्रैंक्विलाइजर्स लिख देंगे, गोलियां लिख देंगे, और तनावग्रस्त हो जाएंगे। किसी भी गोली से, किसी भी नींद की दवा से किसी से तनाव खत्म नहीं होता है। सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए मन सुषुप्तावस्था में चला जाता है और उसके बाद आपको थोड़ी देर लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन अंदर वो अंदर बिल्कुल ऐसे समझिए कि सीवर का कचरा है वो भरा है हमारे। उससे बड़ा मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उसको साफ करने के लिए STP लगना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, जो हम वही लगा रहे हैं
कि इस सीवर को साफ करने के लिए हम अपने विचारों को धोएं, धीरे धीरे निर्मल जल से धोएं, निर्मल जल से धोएं तो धीरे धीरे करके वो साफ हो जाएगा। कोई भी एक्सपीरियंस जो भी आपके जीवन में घटा है वो कभी डिलीट नहीं होता है। आपने जो काम किया पूरे दिन भर किया और पूरे जीवन में किया, वो सब उसमें डीप मेमोरी की तरह रिकॉर्डेड रहता है। अकेले हम एक काम खाली कर सकते हैं कि हम नई मेमोरी लिख सकते हैं अच्छी, इन्हीं गुणों वाली, इन्हीं ताकतों वाली, इन्हीं शक्तियों वाली, यही जो बात डिस्कस कर रहे हैं ये वाले गुण उसमें भर सकते हैं। तो धीरे धीरे नीचे वाला वो फेड हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। और हमको जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी किसी समस्या की, कुछ भी, तो मुझको याद आ जाएगा मैं कौन, मैं कौन, मैं उस परमपिता परमात्मा की, उस अल्लाह ताला की, उस गॉड की संतान हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, रचयिता है, निर्माता है, नियंता है, उसका मैं बेटा हूँ। और मैं इतना निरीह कैसे हो गया, इतना कमज़ोर कैसे हो गया, जब मेरा पिता, मैं उसको अपना बाप कहता हूँ और ये सारी जागीर, ये सारे संसार की जागीर मेरी अपनी है, मेरे बाप की है, मैं इतना कमज़ोर कैसे हूँ? उसका कारण है कि बाप की जो जागीर है उसके गुण अलग हैं। बाप की जागीर के गुण हैं प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद। ये बाप के गुण हैं, मेरे पिता के गुण हैं। और मेरे गुण क्या हैं? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना, ये मेरे गुण हैं। ये मुख्य मुख्य हैं। ये 5 गुण बताते हैं अवगुण, और 5 नहीं है, ये 100 हैं। कौरवों की पूरी सेना है, 5 प्रमुख हैं। इनके बाद होता है कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, एक दूसरे से के प्रति बुरे भाव रखना, दूसरे का नुकसान करना। 100 बच्चे हैं टोटली। किसी दिन 100 की गणना पूरी एक साथ आपको करके बताऊंगा कि वो 100 कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं, कौरवों की सेना जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ। तो यदि हम चाहते हैं कि अपने आप को सही दिशा में ले जाएं, तो हम उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हों। ये जो विचार हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हैं। तो हमारे पिता की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट अलग है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उसके वाइब्रेशन अलग है, मेरी वाइब्रेशन अलग है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अलग है तो उनके गुण, उनकी शक्ति हमको कहाँ से मिल जाएगी? होते हुए भी उनकी शक्ति हमको नहीं मिलती है। तो इसलिए मुझे अब अपने आप को लगातार अपने पिता के लायक बनाना है। अभी मैं आज अपने पिता का नालायक बेटा हूँ और मुझे ये सब उसकी कायनात चाहिए, सारी उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे उसका लायक बेटा बनना पड़ेगा। अगर हम लायक बेटा बन जाएंगे तो सब मेरा है। ये मेरे लिए मेरे पिता ने बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाया है। और देखिए आप, जो सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति है कि वो इतना दयालु है, करुणावान है, सबके प्रति इतनी करुणा रखता है कि इतने नालायक होते हुए भी हमारे लिए सब कुछ दे रहा है। रोज़ रोशनी दे रहा है, पूरी प्रकृति दे रहा है, जो हमारा भोजन दे रही है, हमको रहना सहना, खाना पीना, ये पूरा संसार जो है इसी पृथ्वी से तो बना है। हमको सांसें दे रहा है। कायदा उसको ये कहता था कि उसको कुछ सब बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल काट देना चाहिए, इतने नालायक में। और सबको एक समान कर रहा है। और राक्षस की भी वैसी केयर करता है जैसे देवता की करता है। उसको भी बराबर उसी नज़र से देखता है। वो किसी क्रिमिनल को, किसी मर्डरर को, किसी आदमी को ऐसा नहीं उसकी ऑक्सीजन बंद कर देता है, उसको भी ऑक्सीजन दे रहा है, उसको भी भोजन दे रहा है। इतना खराब है बच्चा, क्योंकि वो उसको बच्चा समझ रहा है। लेकिन वो बच्चा यदि उसके अनुसार सोचने लगे और कर्म करने लगे तो सब कुछ उसका हो जाए। यही भ्रम है जिस कारण से जो बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी आज दुखी है। तो अपने दुख दूर करने का तरीका सिर्फ एक है कि मैं अपने वापस उन्हीं गुणों में वापस आ जाऊं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि अपने जैसे हो जाओ। अपने जैसे हो जाओ, एग्जैक्टली। जैसे हमको ईश्वर ने बनाया था हम वैसे हो जाएं। जो हम आर्टिफिशियल बने हुए हैं, जो इस शरीर की आसक्ति में जो बने हुए हैं, इसको छोड़ दें, इसका मोह त्याग दें। एक बड़ी मज़ेदार बात है सर, मैंने एक फिल्म लिखी है, उस फिल्म का नाम है मरघट पे जमघट। ये जो रिजिडिटी की कहानी है, एक बार शायद मैंने आपको कभी डिस्कस भी किया था कि कभी सब लोग गए होंगे, सभी का, महिलाएं छोड़ के बाकी सभी लोग मरघट पे मौका मिला होगा कि गए होंगे किसी न किसी क्रिमेशन में। मरघट पर जाने के बाद में आप अगर गौर से देखे होंगे वहाँ की स्थिति को,
तो वहाँ पर बढ़िया बढ़िया कोट लिखे रहते हैं, गीता के कोट लिखे रहते हैं, कबीर के कोट लिखे रहते हैं। आवत संग न जात संगाती, का करी हो दर बांधे हाथी, कहा कबीर अंत की बारी, हाथ झार जैसे चले जुआरी। इस तरीके के कोट्स को जो है ना लोग बड़े तसल्ली से सुनते, देखते और पढ़ते नज़र आते हैं। और वहीं पर जब हम, चूँकि अब आर्टिस्टिक दिमाग है, फ़िल्मी थोड़ा-सा है, तो इमेजिनेशन बहुत तेज़ी से भागता है। तो हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं तो 20 साल से लेके और वहाँ पर करीब लोग होते हैं लगभग वो जिनका नंबर आने वाला है। अगर सही भाषा में कहें तो वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और बड़ी कमाल की चीज़ है कि उनको, किसी को भी सामने डेड बॉडी रखी हुई है, उसका क्रेमेशन होने जा रहा है, उनको एक बार भी ये नहीं लगता कि हमारा नंबर इसके बाद है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, जाना ही जाना है। वहाँ पर वो बैठ के शेयर देख रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली देखा है कि वो अखबार में वो शेयर का पूरा वो देख रहे हैं, पेज देख रहे हैं। कोई अगर 20-25 वर्ष का युवा है तो वो चलो अपनी ही दुनिया मस्त है, चलो उसकी उम्र है भी, उसको क्या देखना सुनना, भी तो ज़माना पड़ा हुआ है उसके आगे, तो अपनी किसी प्रेम काम में बिजी है। तो कोई सेल्फी खींचने में बिजी है, वहाँ पर कोई वीडियो कॉल करके वहाँ पर पूरा दृश्य दिखा रहा है कि ये देखो फूफा खड़े हैं, ये मामा खड़े हैं, ये फलाना, वो एंजॉय कर रहा है। कोई राजनीति की बातें कर रहा है वहाँ पर। किसी का कोई कर्जा छूट गया तो वो कर्जा अगर मिल गया वहाँ पर तो वो कर्ज ही वसूल के निकलेगा वहाँ से, कि 1000 रुपया दिया था 2 साल पहले, आज मिल गए मरघट पे, आज लेके निकलेंगे यहाँ से। मतलब मूर्छा और बेहोशी का आलम यह है कि मरघट जैसी जगह पे भी लोग एक बार भी नहीं सोचते। 2-5 मिनट के लिए थोड़ा सा ग्रीफ में जाते होंगे तो जाते होंगे कि अरे बड़े अच्छे आदमी थे, मर गए, लेकिन इतना बोलते ही, लेकिन थे बहुत मस्त आदमी। बहुत फिल्में देखी हम लोगों ने, बहुत कलरफुल पानी पिया है, बहुत एंजॉय की है लाइफ में, खूब पार्टियां हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने उस पर। देखिए, ये जो आप जो दृश्य खींच रहे हैं, ये बेसिकली यही आसक्ति है, इस शरीर की आसक्ति, अटैचमेंट। हम इतना डीपली अटैच्ड हैं इस शरीर से, और इस शरीर का मेन प्रॉपर्टी क्या है? वो है ग्रीड, लोभ, लालच। वो इस शरीर की डीप रूटेड प्रॉपर्टी है। इस कारण से उनको संसार में इसकी ग्रीड के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो समय समय पर आयु के अनुसार वो ग्रीड किसी चीज़ की बदलती रहती है। आज वो प्रेमिका की ग्रीड है, कल बेटे की ग्रीड होगी, फिर परसों बहू की, फिर पोते की, नाती की, पैसे, वो ग्रीड बदलती जाएगी, लेकिन ग्रीड में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसको हम त्याग दें और पूरा संसार हमारा है, सारे लोग हमारे हैं, तो सारी समस्या खत्म, आपका लोभ खत्म। जो हैं सो हम एक साथ हैं, और एक साथ हैं तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके का भेदभाव वैमनस्य कुछ है ही नहीं है। और ये बात हम लोगों को इतना कम सिखाया गया है, कम बताया गया है कि हम लोग सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। ये काम 4 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। यस। तो जब लोग कहते हैं धर्म कब सीखना चाहिए, तो धर्म 4 साल की आयु से उसको सीखना चाहिए, कर्म कांड नहीं। आज सबसे बड़े दुख का कारण है कर्म कांड। कर्म कांड खराब नहीं है, कर्म कांडों का विश्लेषण खराब है। गड़बड़ी ये है कि हम कर्म कांड करके अपने आप को पाप मुक्त समझ लेते हैं, ये समस्या है। यदि उस कर्म कांड के साथ हम अपने गुणों का विकास कर लें तो कर्म कांड खराब नहीं है, कोई भी कर्म कांड। जिस समय यदि हम हवन कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम पूरे विश्व के लिए करुणा ले जाएं, पूरे विश्व के लिए करुणा ले जाएं, हर व्यक्ति के लिए प्रेम का भाव रखें, तो बिल्कुल सही है। हम तो घंटी बजा रहे हैं और वहाँ मन में चल, अरे अभी वहाँ जाना है, अभी ये करना है, आज इसके आज को सही कर देना है, आज उसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। चल रही घंटी बज रही है, आरती चल रही है, वो कहीं आप हैं ही नहीं। तो जब कहीं है नहीं तो आप विकार जितने थे वो पूरे बने, और उसके साथ साथ आप पैरेलल ये समझ रहे हैं कि मेरे सब विकार खत्म हो गए, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। विकार मतलब पाप, मेरे सब नष्ट हो गए। पाप कहीं नष्ट नहीं होते हैं। पाप नष्ट करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है मन की, जिसमें आपको इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल करके और उस ईश्वर से मिलन करना पड़ता है। ये जब रोज करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये शरीर, देखिए अभी मैं शरीर में जिंदा बैठा हूँ, अगले पल एक सांस बाहर जाएगी, दोबारा नहीं अंदर आएगी, तब मैं उसी परम पिता परमात्मा से मिलूंगा। मेरा न पहले कोई था, न अभी कोई है, न आगे कोई होगा, सिर्फ मेरा वही था पहले भी, आज भी मेरा पिता वही है, आगे भी वही रहेगा। बाकी सब कुछ जो हो रहा है सब सही यात्री है, रास्ते के सफ़र है।
यस। तो इस जीवन के सफ़र में एक ट्रेन की या हवाई जहाज़ की यात्रा होती है, वो एक कुछ समय के लिए होती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे। ये यात्रा लगभग 100 वर्ष की है, और उसमें जो कोई मिला है आपके साथ इस जीवन में, वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, व्यवसायी हो, सहयोगी हो, ये सब आपके कर्मों का प्रतिफल है। ये पिछले जन्मों के कर्मों के प्रतिफल से आपको जो आज मिला है वो वही है। वो अच्छा है, बुरा है, वो सब आपके कर्म हैं, उसका कोई कर्म नहीं। इसलिए जब कोई आपके साथ दुष्कर्म करे, विकर्म करे, कोई गलत भावना करे, तो उसको हृदय से माफ़ कर दो कि वो व्यक्ति अपने भ्रम में ऐसा कर रहा है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। इसको प्रेम करुणा दो कि ये उस सही ढंग से अपने होश में आ जाए और सही व्यवहार करे, क्योंकि हर कर्म का फल इस प्रकृति में तय कर रखा है। यदि आप दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, आपको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। वो नियत है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो प्राकृतिक नियम है। जो इनलाइटेंड आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं इस बात को जानती हैं कि ये सारे के सारी चीज़ें ऐसी ही इस प्रकृति के अनुसार चल रही हैं, तो उसमें वो भ्रम में फंसते नहीं हैं। हम सब के सब इस कारण से कि इस शरीर के भान में जीवन जीते हैं, इसलिए हम मृत्यु के भय में जीते हैं। यस। 24 घंटे मरते हैं। इस शरीर से इतना आसक्ति है कि शरीर न छूट जाए, और वास्तव में हम सब अजर अमर अविनाशी हैं। हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है, क्योंकि शरीर के ही भान में रहते हैं, इसलिए हरकत मरते रहते हैं, और शरीर की आसक्ति में जुड़े रहते हैं, इसलिए शरीर के दुर्गुणों में फंसे रहते हैं और उसका दुख झेलते रहते हैं। तो यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाएं, आत्मा को पहचान जाएं, आत्मा के गुणों को जान जाएं और उसको जीने लगें, तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, और हम इतना अंदर से इतना खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो रह गई, सफलता। जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ जिसके लिए हम सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब किसका है? मेरे बाप का है। ये सब किसका है? मेरे बाप का है, मेरे पिता का है, मेरे परम पिता का है। पूरी जागीर, जिसको पाने में हम सफलता कहते हैं कि हम फला बन जाएं, मैनेजर बन जाएं, फला अधिकारी बन जाएं, फला अफसर बन जाएं, फला मंत्री बन जाएं, ये बन जाएं, वो बन जाएं, व्यवसायी बन जाएं, इसी को सफलता कहा के हैं। ये है किसका? ये सब है किसका? है उसका है, और उसको हम पा नहीं पा रहे हैं। जब मैं उसके जैसा हो जाता हूं, तो वो सब कुछ मुझे यूं ही मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, अपने आप को बदलो, तन से, मन से, धन से बरसात होती है। धन की बरसात होती है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो मुझे बहुत 20-25 साल पहले जानते हैं, कि मेरे ऊपर ईश्वर धन भी वर्षा करता है। बाकी सब तो दे ही, जो उसने वो चीज़ें मुझे दी हैं जो बहुत का अरबों खरबों लोगों को नहीं दी हैं, वो चीज़ मुझे दी है कि उसने अपने पूरे इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को मुझे उसने बता दिया है अपने आप, जिससे कि मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी उसके अलावा भी उसने सब दिया है, वो सब बोनस है, लेकिन जो उसने अपना खजाना दिया है वो असली हमारी संपत्ति है। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस संपत्ति के उतने ही अधिकारी हो, उस ईश्वर की, उस अल्लाह ताला की, उस भगवान की, उस गॉड की जो संपत्ति है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, उस सब के उतने ही मालिक आप सब हो। बस पाने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। एक बार लायक बन जाओ, पूरी कायनात हमारी है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति के प्रति न द्वेष, न क्रोध, न मोह, न अहंकार हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे अपनी बीवी हो, अपना पति हो, अपना माता और पिता, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा का, वो चाहे दूसरा हो। इसलिए कहता हूँ, अगर आपको ये सीखना है कि मुझे किसी के साथ क्या बर्ताव करना है, तो बस एक बात समझ लीजिए कि इस व्यक्ति की जगह यदि मैं स्वयं हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या अपेक्षा रखूँगा। अगर ये मरीज है, ये रोगी है, तो ये रोगी ये नहीं है जैसे अभी स्मशान घाट की नमता, हम सब समझते हैं कि ये रोगी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर ही रहूँगा, ये रोगी ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कई बार अपने यहाँ जब चीज़ें कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सबको बताता हूँ, आप देख लो एक एक बेड को, जो ये बेड लगे हैं, मैंने अपने सारे फैकल्टी में यहाँ जितने टीचर सबसे डॉक्टर्स कहता हूँ कि जो एक एक बेड लगे हैं, इस बेड में हम सबको लेटना पड़ेगा।
और फिर जिस दिन मैं ये भाषण दे रहा था उसने पूछा बताइए कौन कौन आदमी नहीं भर्ती हुआ, देखा सारे लोग भर्ती हो चुके थे इंक्लूडिंग मैं स्वयं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बेड हम रख रहे हैं, जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये फैसिलिटी मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ। इसी वेंटिलेटर में, इसी आईसीयू में, इसी जगह मुझको भी सेवा लेनी होगी। तो आप कभी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, कभी कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, चलो ये थोड़ा हल्का इक्विपमेंट है यही ले लो, अरे ठीक है नाइट ड्यूटी तो ऐसी चल जाती है, किसी के लिए कुछ करना है न करना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आप एक भी गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस में बैठता है, तो जो आए उसको ये समझो कि ये भगवान आए हैं। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में बहुत कहा जाता है कि जो भी ग्राहक, पुराना वर्ड है यहाँ का, ग्राहक जो भी आता है वो ईश्वर के समान होता है। आप उसको ईश्वर के समान समझिए, तो आपके हृदय में प्रेम निकला। ईश्वर को कभी आप बुरा भला नहीं करोगे, कभी उसके साथ चोरी नहीं करोगे, कभी उसके साथ बेईमानी नहीं करोगे। अगर ईश्वर आया है तुम्हारे दरवाजे, क्या करोगे, बेईमानी करोगे उससे? कहो भैया आ गए हो तुम, भगवान मुझे मौका दे दिया सेवा करने का। ये भाव हर कस्टमर के साथ रखना है, हर एक के साथ रखना है, हर मरीज के साथ रखना है। जो भी आपका, जिसको आप सेवा दे रहे हो उसके साथ ये भाव रखिए, हे प्रभु मुझे मौका दिया है, बस बाकी सब काम ईश्वर अपने आप कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरीके से आज तनाव की जो परिभाषा है वो अपने दृष्टिकोण से बताई, अपने जीवन के अनुभवों से निकली जो परिभाषाएं थीं वो कुछ अलग ही असर डालती हैं, हम लोग को समझ में भी आती हैं कि भाई इस तरीके से हमें तनाव कम करना चाहिए, और तनाव कम करने के बाद में जो लाइफ होती है वो कितनी ईजी होती है उसका एक एहसास ही किया जा सकता है, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। अगले एपिसोड में आपसे फिर से हम एक नए दृष्टिकोण पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार।